दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कैपिटल गेन का। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था एक बेसिक क्वेश्चन देखा था कैपिटल गेन का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे, धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल गेन थोड़ा ट्रिकी कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, मिस्टर प्रतीक परचेज्ड ए हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज़ 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल 1990। 1990 में प्रतीक ने एक प्रॉपर्टी परचेज किया 1 अप्रैल को, ये याद रखना है। अब 1 अप्रैल 1990 का मतलब होता है 90 और 91, ये ईयर याद रखना है, ठीक है। द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 4 लाख, और उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू था 1 अप्रैल 2001 में 4 लाख था। अभी आपको ये ध्यान में रखना है, जब कभी भी कोई प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया होगा 1 अप्रैल 2001 से पहला, 1 अप्रैल 2001 से पहला, तो याद रखना कि 1 अप्रैल 2001 का उसका मार्केट वैल्यू दिया होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि इन्फ्लेशन से जब हम लोग अमाउंट एडजस्ट करते हैं तो वो अवेलेबल है 2001-2 से, मतलब 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट है। उससे पहले का इन्फ्लेशन हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेस किया है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू देगा एज ऑन 1 अप्रैल 2001 का, इसलिए यहाँ पे ये दिया है। फिर देखो क्या दिया है, ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन मेकिंग इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट दिया है 25 अप्रैल 1995। तो ये देख लेने का 1995 है तो ये 1995 और 1996 हो जाएगा, ठीक है। वन मोर इम्प्रूवमेंट ऑन 31 मार्च 2005, अब ये 2005 है 31 मार्च, तो ये 4-5 है कि 5-6 है? 4-5 है कि 5-6 है? ये 4-5 है, ये याद रखना, 4-5, ठीक है, ये 4-5 है। 2,50,000। He sold the above property on 28 October 2019 for rupees 29,57,000. Mr. Pratik paid 57 to Mr. Mangesh toward commission. Commission दिया, that is your transfer expense. The cost inflation index for the financial year are as follows. तो ये आपका दिया है 2001-2 का 100 है, ये आपको याद होना चाहिए। और जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो याद रहना चाहिए, बाकी सब आपको देगा। वैसे तो सब देता है लेकिन तो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले नाम लिख देना है मिस्टर प्रतीक, फिर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले क्या लिखते थे याद है, इसे 4 लाइन का ही फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोग लिखते थे सेल कंसिडरेशन, मतलब कितने में आपने प्रॉपर्टी बेचा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सेल कंसिडरेशन लिखना है, कितने में बेचा, कितने में बेचा, 29,57,000। तो ये पहले हम लोग लिख देंगे सेल कंसिडरेशन 29,57,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 एक्सपेंस माइनस करते थे एक एक करके। तो पहला एक्सपेंस कौन सा था, ट्रांसफ़र एक्सपेंस। तो सबसे पहले एक्सपेंस हम लोग माइनस करेंगे ट्रांसफ़र। तो चेक करो कमीशन ब्रोकरेज टाइप में कुछ दिया है क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखो कमीशन और ब्रोकरेज टाइप में दिया है 57,000, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंस 57,000। फिर क्या माइनस करते थे, हम लोग माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि जो प्रॉपर्टी को आपने बेचा उसको कितने में ख़रीदा था, तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्यों इंडेक्स बोला है यहाँ पे, क्योंकि देखो परचेज कभी किया था 1990s में किया था, हाँ, और बेचा कभी 2019 में, तो अराउंड कितना साल हो गया, 19 साल हो गया, नहीं 19 साल नहीं, 29 ईयर्स हो गया। अब 29 ईयर्स है तो मतलब कितने टाइम के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, 24 महीना। तो 24 महीने के अंदर ही आपने परचेज करके बेचा है तो शॉर्ट टर्म है, 24 महीने के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म है। तो 99% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन तो भी अपने को पता होना चाहिए। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। अब याद रखना है, देखो परचेज कभी किया था, 1990 में किया था, है ना, 1990s में किया था कि नहीं किया था। अब इन्फ्लेशन जो है हम लोग को सिर्फ 2001 और 2 से स्टार्ट करना है। तो क्या करने का, जब भी कोई प्रॉपर्टी आपने 1
2001-2 से पहले परचेस किया है तो 2001-2 का फेयर मार्केट वैल्यू देगा। तो कैसे करने का, सबसे पहले जो वैल्यू में परचेस किया वो लिखने का, दैट इज 1991 में 1.5 लाख। फिर उसका फेयर मार्केट वैल्यू लिखने का, दैट इज 2001-2 में 4 लाख। अब इन दोनों का क्या करने का, हायर देखने का, बड़ा। तो सब दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1.5 लाख है कि 4 लाख है, कौन सा बड़ा है, 4 लाख है। अब 4 लाख को लेके फिर इसको इंडेक्सेशन कर देने का। तो 4 लाख, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, कोई भी वैल्यू को इंडेक्सेशन करना है तो मल्टीप्लाई बाय ये ईयर के लिए, ये प्रीवियस ईयर के लिए आपको ऐसे ही याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर के लिए ऐसे ही याद रखना है। 4 लाख इंटू 289, तो 289 मतलब ये वाले साल का, डिवाइडेड बाय कौन से साल का लिया हम लोग ने, 2001-2 का, तो डिवाइड बाय 100। तो देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हायर ऑफ 1.5 लाख और 4 लाख, और 4 लाख इंटू 4 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। तो 4 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 100। आया समझ में। कोई भी वैल्यू को अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है तो इंटू 289 और डिवाइड बाय 100 करना, इंटू 289 फिक्स है, डिवाइड बाय जो कौन से साल का है उस साल का CII से डिवाइड करने का, मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय वो साल से जिस साल का वो अमाउंट हम लोग ले रहे हैं। तो याद रखना, अगर आपने परचेज किया है प्रॉपर्टी 2001-2 से पहला, 2001-2 से पहला, तो 2001-2 का फेयर मार्केट वैल्यू 101% देगा। 101% देने के बाद उस वैल्यू को और जो ओल्ड वैल्यू था वो दोनों को कंपेयर करने का, कंपेयर करने के बाद जो हायर वैल्यू है वो लेके उसका इन्फ्लेशन निकाल देने का। आया समझ में। चलो नेक्स्ट है, 2 हो गया ट्रांसफ़र एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब लेस करेंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट देखो 2 दिया था, एक 1995 में दिया था, इधर पे है देखो, और एक आपको दिया था 2004-5 में। ये याद रखने का, अगर 5-6 कर दिया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उतना पार्ट रॉन्ग हो जाएगा आपका। 4-5 में दिया था तो याद रखना है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट 2001-2 से पहला है तो इग्नोर करने का। इम्प्रूवमेंट 2001-2 से पहले किया गया है तो उसको इग्नोर करने का, मतलब उसको लेना ही नहीं है। तो ये 1995-1996 का भी है, 2001-2 से पहला है तो इग्नोर कर देने का। देखो यहाँ पे लिखा है, आया समझ में, ठीक है। 2001-2 से पहले का इम्प्रूवमेंट है तो उसको इग्नोर करना है। 2001-2 से पहले एक्विजिशन है तो 2001-2 का फेयर मार्केट वैल्यू देगा, दोनों में कंपेयर करने का, हायर लेके उसका इन्फ्लेशन निकालने का, इंडेक्सेशन निकालने का। आया समझ में। एक्विजिशन में कंपैरिजन होता है लेकिन इम्प्रूवमेंट में सीधा इग्नोर होता है, 2001-2 से पहला रहेगा तो। आया समझ में। चलो अब दूसरा करेंगे, दूसरा 2004-5 का है तो 2004-5 में 2.5 लाख था, तो इंटू 289 फिक्स है, तो 2.5 लाख इंटू 289 इंटू 289 डिवाइड बाय 2004-5 का वैल्यू देखो इधर दिया है कि नहीं दिया है, तो ये 2004-5 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपको आएगा इतना। अब इसको टोटल कर लेंगे, तो ये तीनों का टोटल करने का, ये तीनों का, तो ये तीनों का टोटल आएगा कुछ दिस मच, माइनस करने का, आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। समझ में आया। तो दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11,04,619। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या दिखा, एक तो इम्प्रूवमेंट अगर पहले से होगा 2001-2 से तो उसको इग्नोर करने का, और अगर एक्विजिशन 2001-2 से पहले होगा तो उन दोनों को कंपैरिजन करने का, हायर लेके, एक्विजिशन को हायर लेके उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालने का। आया समझ में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और थोड़े एडवांस लेवल के साथ। अब तक इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।